स्वागत है सभी का SKS कॉम्पिटिटिव कोचिंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट, और इसका जो उपयोग है, इसके जो लाभ हैं वो क्या है, स्टेप्स क्या हैं, ये आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जो ज्ञान और कौशल का विकास करता है। इसलिए जो प्रशिक्षण देने के उपरांत छात्रों के अधिगम व कौशल का मापन करे, उपलब्धि परीक्षण कहलाते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है और सीखने में उनकी मदद करता है। जो बालक सीखते हैं वह न केवल छात्रों को लाभ देता है बल्कि अध्यापकों को भी अपने कार्य व शिक्षण के विषय में पृष्ठपोषण प्रदान करता है। अध्यापक के प्रयास को छात्रों को कितना लाभ मिल पा रहा है, इसका आकलन उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण की दो श्रेणियां होती हैं। एक तो श्रेणी है साधारण उपलब्धि परीक्षण और दूसरा होता है निदानात्मक। साधारण उपलब्धि परीक्षण किसी एक विशेष क्षेत्र में किया जाता है और निदानात्मक अनेक क्षेत्रों की कमियां और शक्तियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद उपलब्धि परीक्षण के अगर हम प्रकार की बात करें, उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट, ये दो प्रकार का, एक तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट प्रमाणिक और एक होता है आत्मपरक और वस्तुनिष्ठ। फिर आगे इनको भी आगे अनेक भागों में बांटा जाता है। जो आत्मपरक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव को फिर दो भागों में बांट दिया, एक ओरल और एक प्रैक्टिकल। और वस्तुनिष्ठ या जो ऑब्जेक्टिव था उसको दो भागों में बांटा है, एक तो रिकॉल और एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स वाले, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन वाले। और जो रिकॉल वाले थे सिंपल रिकॉल, और जिनको साधारण पुनः बोल सकते हैं, और रिक्त स्थान फिलिंग द ब्लैंक्स वाले। ठीक है, तो ये हमारे उपलब्धि परीक्षण के प्रकार थे। उसके बाद आ जाता है इसके स्टेप्स क्या हैं, उपलब्धि परीक्षण के स्टेप क्या हैं, और स्टेप फर्स्ट क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, परीक्षण की योजना, प्लानिंग ऑफ टेस्ट। परीक्षण की योजना के अंदर दो भागों में इसको बांटा जाता है, एक तो क और एक ख। और क और ख में अगर हम देखें तो क्या क्या है, क के अंदर उद्देश्यों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों का निर्धारण एक उपलब्धि परीक्षण की तैयारी की योजना में सबसे पहला अनिवार्य कदम है अनुदेशन के उद्देश्यों की पहचान करना। प्रत्येक विषय हेतु अनुदेशन उद्देश्यों के निश्चित सेट समूह होते हैं और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित विषयों के लिए प्रमुख उद्देश्यों को ज्ञान, स्मरण शक्ति, अंडरस्टैंडिंग, प्रयोग तथा कौशल, स्किल के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को शिक्षण के सबसे निम्न स्तर पर रखा जाता है, जबकि विज्ञानों या व्यवहारिक विज्ञान में स्मरण शक्ति और ज्ञान के प्रयोग को अधिगम या शिक्षण के उच्च स्तर पर रखा जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा पाठ्यक्रम स्रोत सामग्री का विश्लेषण। ठीक है, एनालिसिस ऑफ करिकुलम। उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात उस विषय से संबंधित जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं और सामग्री का विश्लेषण किया जाता है, जिस हेतु परीक्षण का निर्माण करना है। इस कार्य में पाठ्य पुस्तकों के पाठ, रूपरेखा आदि की सहायता ली जा सकती है। पाठ्य पुस्तकों की नोटबुक की सहायता ली जा सकती है। पाठ के अंत में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसकी सहायता ली जा सकती है। व्याख्यान जो लेक्चर दिए गए हैं उनकी सहायता ली जा सकती है। विचार विमर्श, क्लास रूम डिस्कशन वगैरह जो भी होता है, कार्य विश्लेषण और परीक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप आ जाता है। और फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या है, पहली रूपरेखा की तैयारी। प्रिपेयरिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। और इसको भी आगे दो भागों में हमने बांटा है, मद निर्माण, आइटम कंस्ट्रक्शन, और मदों की क्रमबद्धता, अरेंजमेंट ऑफ
आइटम्स। अब दूसरे चरण के अंदर जो मद निर्माण है, आइटम कंस्ट्रक्शन, जब परीक्षण के उद्देश्यों को निश्चित कर लिया जाता है। सबसे पहले हम उद्देश्य निश्चित करते हैं, पहले पॉइंट में हमने देखा है। जब उद्देश्य निश्चित कर लिया जाता है, पाठ्यक्रम और सामग्री का अध्ययन कर लिया जाता है, ये भी हमने इसमें देख लिया। तो उसके पश्चात मदों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। परीक्षण मद अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बहुवैकल्पिक, जो अभी मैंने बताया था आपको, बहुविकल्पीय, सही या गलत वाले क्वेश्चन, मिलान मैचिंग टाइप वाले, दीर्घ उत्तरात्मक आदि। तो कुछ साधारण सिद्धांतों को मदों के निर्माण के समय में ध्यान रखना अनिवार्य है। उसके बाद आ जाता है मदों की क्रमबद्धता। अब हमने पहले ये तो देख लिया, अब उसके बाद ना इन मदों को जो भी हमने तत्व रखे हैं, जो भी क्वेश्चन रखे हैं, अब उनकी क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्रमबद्धता में क्या आ जाएगा, मान लो जो जटिल है उसको देखना, जटिलता के बढ़ते क्रम की योजना बनाना, और उसके बाद तार्किक समूह तक का भी ध्यान रखना। फिर तीसरा हमारा चरण आ जाता है परीक्षण की परख, जांच, ट्राइंग आउट द टेस्ट। और इसमें जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो है प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन। पहले प्रारूप की तैयारी के पश्चात इसे नमूने या प्रतिरूप पर परखा जाता है। इस नमूने या प्रतिरूप में कमजोर या प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मिलित होने चाहिए। और दूसरा आ जाता है इसमें अंकों की गणना, स्कोरिंग। अंकों की गणना का ढंग साधारण एवं तर्कयुक्त होना चाहिए। और तीसरा होता है मद विश्लेषण, आइटम एनालिसिस। मद विश्लेषण से अभिप्राय है भिन्न भिन्न प्रकार की सांख्यिकी तकनीकों से है, जो एक परीक्षण की मदों के विश्लेषण हेतु निर्मित किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आ जाता है आंतरिक रूपरेखा परीक्षण। और इसमें क्या आता है, उत्तर पुस्तकों की अंक संख्या और मद विश्लेषण के पश्चात परीक्षण की अंतिम तैयारी की जाती है। अनिवार्य निर्देश दिए जाते हैं। परीक्षण संचालकों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए समय निश्चित किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद पांचवा मानकीकरण एवं व्याख्या, स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ परीक्षण के प्रतिमान निश्चित किए जाते हैं। इन प्रतिमानों के अंतर्गत आयु, लिंग, श्रेणी व स्तर प्रतिमानों की गणना की जाती है। ग्रामीण व शहरी प्रतिमान भी बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है यूजेस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, लाभ भी बोल सकते हैं हम इनको। क्या क्या लाभ मिलते हैं, पृष्ठ पोषण व मूल्यांकन, फीडबैक एंड इवैल्यूएशन मिल जाता है। शासकीय निकास की सहायता, हेल्प टू गवर्निंग बॉडीज, सांस्कृतिक पक्षपात नहीं, नो कल्चरल बियास, शुद्ध आकलन, एक्यूरेट असेसमेंट, छात्रों के ज्ञान का मापन, मेजरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉलेज, अध्यापकों की सहायता, हेल्प टू टीचर्स, पूर्व अनुमान लगाने के लिए सहायक, हेल्पफुल इन प्रोडक्शन, शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का ज्ञान, नॉलेज अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ मेथड्स, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन एंड व्यवसायों के लिए सहायक, हेल्पफुल फॉर प्रोफेशंस। तो ये हमारे अचीवमेंट टेस्ट के यूजेस या लाभ हो गए। उसके बाद में फिर आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ जो अचीवमेंट टेस्ट है वो उसका जो निर्माण है वो कैसे किया जाता है, एक सैंपल पेपर के तौर पे। ये देखिए, ये हमारा अचीवमेंट टेस्ट है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्लास टाइम और जो भी उसके मार्क्स हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन दी जाती है, भाई सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के जो अंक है समक्ष दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के इतने नंबर का है, 5 से 10 का इतने नंबर का है, और 10 से 20 का इतने नंबर का है। ठीक है, तो इस तरह से ये है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन। मान लो जैसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपने कितने रखे हैं। ठीक है, उसके बाद 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपने कितने रखे हैं, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आपने कितने रखे हैं, और कौन सी यूनिट में से आपने अथवा में भी क्वेश्चन लेने हैं। तो इस तरह से ये अचीवमेंट टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। आप इसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।